इस ट्यूटोरियल में हम स्टैटिस्टिक्स क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे और उसकी कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में भी बात करेंगे और उनको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ सीखेंगे भी। ओके, अब मैं स्टार्ट करता हूँ से डाटा से। देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसी एग्जांपल के बेस पे हम ये सारी टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने क्या किया, मैं एक क्लास में गया, ठीक है, एक क्लासरूम में गया, वहाँ पे कुछ बच्चों की मैंने हाइट नोट की इन सेंटीमीटर्स, ठीक है। एक की 152 सेंटीमीटर्स, एक की 148, 130, तो ये मैंने 9 बच्चों की यहाँ पे हाइट नोट कर ली। अब ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया डाटा। कोई फैक्ट या फिगर जब हम नोट करते हैं तो उसको, उसकी कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डाटा, ठीक है। अब इसका डाटा का मैं करूँ क्या, इस डाटा का फ़ायदा मुझे तभी होगा जब इसमें से मैं कुछ मीनिंगफुल कंक्लूड करूँगा। मीनिंगफुल कंक्लूड करूँगा मतलब कि जैसे मान लो मैं ये चाहता हूँ कि अच्छा मुझे ये बताओ कि इन 9 बच्चों में से सबसे टॉल बच्चा कौन सा है। तो ठीक है, मैं इस डाटा को देख के ये बता सकता हूँ कि ये 160 सेंटीमीटर्स, ये बच्चा सबसे लंबा है। तो ये मेरे पास क्या हो गई, इन्फॉर्मेशन, राइट। हम जब डाटा को प्रोसेस करके कुछ मीनिंगफुल निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन, राइट। सिर्फ डाटा कलेक्ट करने से कुछ नहीं होता, डाटा हमेशा कलेक्ट किया जाता है कुछ ना कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तो जब डाटा को हम प्रोसेस करते हैं तो इन्फॉर्मेशन निकलती है। अब इसमें और क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है, मान लो मैं कहता हूँ कि ये जो 9 बच्चे हैं, अब मुझे ये बताओ इसमें से कोई ऐसे 2 बच्चे जिनकी हाइट बराबर हो, क्या ये है, पॉसिबल है। ओके, तो इसकी 148, इसकी 148, तो सेम हाइट के अगर मुझे 2 बच्चे चाहिए हो तो इस डाटा को प्रोसेस करके मैं ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ कि हाँ 2 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट आपस में बराबर है और ये 2 बच्चे ऐसे हैं जिनकी आपस में हाइट बराबर है। तो ये 2 बच्चे आपस में बराबर हाइट के, ये 2 बच्चे आपस में हाइट बराबर के, बाकी नहीं है। तो ये मेरे पास क्या हो गई, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसी स्टडी को कि हमारे पास जो डाटा होता है उससे हम कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को डिराइव करें, कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालें, इसी की स्टडी को हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। जैसे क्रिकेट में आप काफ़ी सारे स्टैट्स देखते हो, तो जैसे तेंदुलकर ने बहुत सारी स्कोर्स बना रखी हैं, लेकिन उसकी सबसे ज़्यादा स्कोर क्या है, वो एक इन्फॉर्मेशन हो गई, राइट। उसने कितनी सेंचुरीज बना रखी हैं, वो एक इन्फॉर्मेशन हो गई, राइट। तो वहाँ आप देखते हो कि वो स्टैट्स दिखाते हैं आपको, तो यानी कि वो एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं। ओके, अब हम इसी एग्जाम्पल को आगे लेके चलते हैं और बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा की, ठीक है। अब मान लो कि मैं एक क्लासरूम में खुद गया, एक क्लासरूम में गया, वहाँ से मैंने 10 बच्चे खड़े किए और उन सब की हाइट नोट की, ठीक है। मैंने खुद 10 बच्चों की हाइट नोट की, ये हो गया मेरे पास प्राइमरी डाटा, ठीक है, कि फर्स्ट हैंड डाटा, कि मैं खुद जाके नोट कर रहा हूँ, तो इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अच्छा ठीक है यार, मुझे इस क्लास के 50 बच्चों की हाइट चाहिए, तो आप एक काम करो, क्लास का रजिस्टर ले आओ, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी किसी ने इनकी हाइट लिखी हो। तो अगर मैं क्लास रजिस्टर में से क्लास के बच्चों की हाइट नोट कर रहा हूँ तो इसका मतलब वो किसी और ने इन्फॉर्मेशन गैदर की थी, राइट, और मैंने उसको यूज़ किया। तो ये हो गया सेकेंडरी डाटा, ठीक है, ये सेकेंडरी डाटा हो गया। इस पर रिलाई करना बहुत आसान नहीं होता, राइट, क्योंकि आपको नहीं पता सेकेंडरी डाटा कैसे इकट्ठा किया गया। ये भी हो सकता है कि उसने ये कहा हो कि अपनी अपनी हाइट बता दो, तो हर बच्चे ने अपनी अपनी हाइट बता दी अंदाज़न, राइट। तो यू डोंट नो, आप जब किसी सोर्स से डाटा उठाते हो, किसी और थर्ड पार्टी सोर्स से डाटा उठाते हो, तो उसको हम सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की। मान लो मैं एक क्लासरूम में गया और मैंने 10 बच्चों की हाइट नोट की इन सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ क्विकली लिख लेता हूँ। तो ये मैंने 10 बच्चों की हाइट नोट कर ली, ठीक है। अब ये 10 बच्चे हैं, अब इनकी हाइट को मैं इस तरह से लिखूँ, उससे बेहतर ये है कि मैं इसको एक टेबल बना के लिखूँ। टेबल बना के कैसे, कि जैसे ये मैंने एक टेबल बना लिया, ठीक है, तो मैं क्विकली बना देता हूँ यहाँ पे टेबल, और उसके इस तरफ मैं लिखता हूँ कि हाइट कितनी है इन सेंटीमीटर्स, और इस तरफ मैं देखता हूँ कि कितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स सेम हाइट के। तो चलो ठीक है, मैं इसको यहाँ नोट करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले आया 152 हाइट के मेरे पास कितने बच्चे हैं, सिर्फ एक, तो यहाँ मैं एक लिख लेता हूँ।
देन 148, 148 के मेरे पास कितने बच्चे हैं? 2, तो मैंने यहाँ लिख लिया 2। 130, 130 का सिर्फ 1, तो ये मैं क्विकली लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे पास डाटा आ गया, ठीक है। अब इसमें मैं अगर टोटल काउंट करूँ तो 1 + 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 हो गए। यहाँ पे भी 10 थे। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो ये जो मैंने टेबल बनाया है ये इससे मोर रीडेबल फॉर्म में है, पहली चीज़, ठीक है। ये ज़्यादा रीडेबल फॉर्म में है, ज़्यादा प्रेजेंटेबल है। और दूसरी बात, अब इस टेबल को यूज़ करके मैं क्विकली फाइंड आउट कर सकता हूँ जो भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए हो। जैसे कितने बच्चे हैं जिनकी हाइट आपस में बराबर है, तो 2 बच्चे यहाँ हैं, 2 बच्चे यहाँ हैं, बाकी सब में एक 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 है। तो यानी कि मैं क्विकली फाइंड आउट कर सकता हूँ कि हाँ 2 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 148 सेंटीमीटर्स है, 2 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 147 सेंटीमीटर्स है, ठीक है। तो मैं इससे क्विकली चीज़ें कंक्लूड कर सकता हूँ और इन्फॉर्मेशन डिड्यूस कर सकता हूँ। अब दूसरी बात, जब हम डाटा को इस तरह की फॉर्म में लिखते हैं, टैबुलर फॉर्म में, कि इधर तो हमने लिख ली जैसे हाइट कितनी कितनी है और इधर लिख लिया कि एक हाइट के कितने कितने बच्चे हैं, तो ये इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ओके, इस वाले कॉलम को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि ये आइटम कितनी बार आई है, ये हाइट कितनी बार आई है, इसके कितने नंबर्स हैं, इसका कितना काउंट है, तो इस काउंट को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो हमने क्या किया, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मतलब कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई, राइट। इसमें 1 आ गई, इसमें 2 आ गई, इसमें 1, इसमें 1 1, इसमें 2 1 1। तो इस टेबल को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, अब इसको हम और भी अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं कि आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो। हाइट के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप लिखोगे तो ये और भी रीडेबल फॉर्म में हो जाएगा उससे। जैसे मान लो मैंने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हो तो मुझे बड़े इजीली पता चल जाएगा कि सबसे ऊपर वाली जो रो है उसमें जो हाइट है वो सबसे कम है और सबसे नीचे जो हाइट है वो ज़्यादा है, तो मैं उसको और प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिख सकता हूँ, राइट। तो ये छोटी सी बात है, ये आप खुद समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा की। अभी तक देखो कि अब हमने ये जो डाटा रखा हुआ है यहाँ पे, ये है अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा का मतलब क्या है कि जैसे 152 एक इंडिविजुअल एंट्री है, 148 इंडिविजुअल एंट्री है, 130 इंडिविजुअल एंट्री है, तो यहाँ पे एक एक एंट्री है। और मेरे पास बच्चे कितने थे? सिर्फ 10। तो ठीक है, 10 बच्चे, तो मुश्किल से मेरी 8 एंट्रीज बनी, कोई बात नहीं। अब मान लो कि मैंने पूरे स्कूल का डाटा इकट्ठा कर दिया, पूरा स्कूल, ठीक है, जितने भी स्कूल में बच्चे थे, मान लो स्कूल में बच्चे थे 1000, ठीक है। अब 1000 बच्चों का मैंने डाटा इकट्ठा किया और बच्चे नर्सरी क्लास से लेके 12th क्लास तक है, ठीक है, नर्सरी से लेके 12th क्लास तक। तो डेफिनेटली नर्सरी का बच्चा जो है उसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 60 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर्स होगी और 12th क्लास का बच्चा हो सकता है कि 6 फीट का हो तो 180 सेंटीमीटर्स तक भी जा सकता है वो, राइट। तो अब अगर मैं यहाँ पे बच्चों का डाटा लिखना शुरू करूँ 60, 61, 62, 63, 64, 65, तो कितनी एंट्रीज बन जाएंगी? अप्रॉक्सीमेटली 120 एंट्रीज बन जाएंगी, 121 एंट्रीज बन जाएंगी। तो इतना लंबा डाटा बनाएंगे हम, इतना लंबा टेबल बनाएंगे? नो, वी विल नॉट डू दैट। उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम लोग ग्रुप करेंगे। कैसे ग्रुप करेंगे? अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि आप यूँ मान लो कि 30 सेंटीमीटर से लेके 60 सेंटीमीटर्स, 30 सेंटीमीटर्स, तो ये सब सेंटीमीटर्स में है, 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर्स तक जो बच्चे हैं जिनकी हाइट इसमें लाई करती है उसको आप यहाँ रखो। 60 से लेके 90 सेंटीमीटर्स तक वालों को यहाँ रखो। फिर 90 to 120, 120 to 150, 150 to 180, ठीक है। तो ये मैंने ग्रुप बना लिए कि 30 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर, अगर इसमें मान लो 100 बच्चा आता है तो वो 100 बच्चा मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये मैंने अब टेबल जो बनाया, ये टेबल क्या हो गया? ग्रुप्ड टेबल। ओके, तो मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया, लेकिन ये क्या है? ग्रुप्ड। पिछली बार क्या था? इसमें क्या था? इंडिविजुअल हाइट्स थी। इसमें क्या किया मैंने? हाइट्स को कंबाइन कर लिया, ठीक है। इसमें 100 बच्चे आ गए, इसमें मान लो 200 बच्चे आ गए, इसमें फिर से मान लो 75 आ गए, एंड सो ऑन, कितने भी आ सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अच्छा ठीक है, ये बात भी हो गई।
अब हम मानते हैं कि एक बच्चा ऐसा है जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर्स, ठीक है, एग्जैक्टली 60 सेंटीमीटर्स। तो वो बच्चा अब यहाँ कंसिडर होगा कि यहाँ कंसिडर होगा, क्योंकि 60 यहाँ पे भी है और 60 यहाँ पे भी है, राइट, दोनों जगह 60 है। देखो इसको करने के अब दो तरीके हैं। दो तरीके कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका तो ये है कि मैं टेबल बनाऊँ कि 30 to 59 सेंटीमीटर्स, फिर 60 to 89 सेंटीमीटर्स, फिर 90 to 119, फिर 120 to 149 और फिर 150 to 180। मैं ऐसे बना दूँ टेबल, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, इस वाले केस में क्या होगा कि 60 सेंटीमीटर्स, अगर किसी बच्चे की हाइट 60 सेंटीमीटर्स है तो वो एग्जैक्टली मुझे पता है कि वो यहाँ लाई करेगा। तो इसमें क्या है कि ये दोनों आपस में ओवरलैप नहीं हो रहे, नॉन ओवरलैपिंग है। इसको हम बोलते हैं क्लास, ठीक है। इस एक एंट्री को हम क्या बोलते हैं, क्लास या क्लास इंटरवल, ठीक है। ये सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है। जैसे आप सारे बच्चे 10th क्लास के 10th क्लास में होते हो, 11th वाले 11th क्लास में होते हो, ठीक है, 12th वाले 12th क्लास में होते हो, तो उसी तरह से इसको भी हम लोग एक क्लास बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरी एक क्लास हो गई, ये एक क्या हो गई, क्लास या क्लास इंटरवल। अब हम जो बात कर रहे थे कि ये जो है ये नॉन ओवरलैपिंग है, कि इसकी अपर लिमिट, इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। ये क्लास की लोअर लिमिट हो गई और ये क्लास की क्या हो गई, अपर लिमिट। तो जब एक क्लास की अपर लिमिट अगली क्लास की लोअर लिमिट से छोटी हो तो उसको हम बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस। एक्चुअली मुझे इसको क्लास इंटरवल के सेक्शन में रखना चाहिए था, तो ये मैं यहाँ पे इसको इंटरचेंज कर देता हूँ। ओके, तो इसमें मुझे पता चल गया कि 60 सेंटीमीटर्स वाला बच्चा जो है वो यहाँ आएगा। फेयर एनफ। अब मान लो कि मैं हाइट जो नोट कर रहा था उसमें एक बच्चे की हाइट थी 59.9 सेंटीमीटर्स। अब ये कहाँ जाएगा, ये ना यहाँ जाता है ना यहाँ जाता है, ठीक है, ये तो इन दोनों के बीच हो गया। तो इसका मतलब इसके लिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम ओवरलैपिंग क्लासेस यूज़ करेंगे। जैसे ये था, ठीक है, जैसे ये हमने पहले बनाया था, ये ओवरलैपिंग मतलब कि इस क्लास का जो अपर लिमिट है वो इस क्लास की लोअर लिमिट के बराबर है, यानी कि इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट के साथ ओवरलैप करती है। लेकिन 60 जो है 60 वो यहाँ नहीं कंसिडर होगा, वो हमेशा यहाँ कंसिडर होगा। तो इस तरह के ये जो ओवरलैपिंग वाला हमारे पास क्लास इंटरवल होता है, इसमें जर्नली अगर मेंशन ना किया हो तो जर्नली क्या होता है कि लोअर लिमिट जो है वो इंक्लूडेड होती है और अपर लिमिट जो है वो एक्सक्लूडेड होती है, ठीक है। लोअर लिमिट इंक्लूडेड होती है, अपर लिमिट एक्सक्लूडेड होती है। ओके, तो इस तरह से फिर 60.5, जिस बच्चे की हाइट 60.5 थी वो कहाँ कंसिडर होगा, वो यहाँ कंसिडर होगा। और अगर किसी की हाइट 59.9 है तो वो यहाँ कंसिडर होगा, ठीक है। 60 ऑनवर्ड्स हम यहाँ कंसिडर करेंगे और उससे नीचे हम यहाँ कंसिडर करेंगे। क्लास इंटरवल मैंने आपको बता दिया कि ये मेरा एक क्लास इंटरवल है। लोअर क्लास लिमिट ये क्लास इंटरवल है, इसका ये लोअर क्लास लिमिट हो गई, ये अपर क्लास लिमिट हो गई। ओके, अब एक क्वेरी और आपके दिमाग में आ सकती है कि यहाँ पे 180 है, ठीक है, तो 180 मैं इसमें इंक्लूड करूँगा कि नहीं करूँगा, क्योंकि इस केस में तो 150 को मैं नहीं इंक्लूड कर रहा, लेकिन यहाँ पे 180 को, देखो ये लास्ट क्लास है। नॉर्मली जो बिल्कुल एंड में क्लास होती है ना उसको हम लिखते हैं 150 ऑनवर्ड्स। तो नॉर्मली 150 और 150 से ज़्यादा कितने भी हों वो सारे यहाँ पे कंसिडर होते हैं। तो रादर देन ज़्यादातर ऐसा होता है कि इस तरह लिखने की बजाय हम ऐसे लिखते हैं, बट दिस इज़ ऑल्सो ओके। इस केस में अपर लिमिट को इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट में है। तो 180 कहाँ जाएगा, 180 यहीं जाएगा क्योंकि इसके बाद और कोई क्लास नहीं है हमारे पास। सो इसके बेस पे अब हम अगले क्वेश्चंस, अगली एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। आई होप आपको स्टैटिस्टिक्स के फंडे यहाँ से समझ में आ गए होंगे। बेसिक जितनी भी इसकी टर्मिनोलॉजी है वो अगर आपको समझ में आ गई है तो ही अगले ट्यूटोरियल्स देखने शुरू करना, अदरवाइज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार और चाहे इस वीडियो को दोबारा देख लो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।